सुनते रे ये घर वाले। अरे दो गज कफन उड़ा के तुझको, दो गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी है, ये तो 4 दिनों की चांदनी है। अरे फिर आएगा अंधेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूरख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर उपाय। मूरख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर उपाय। और किसी दिन किसी घड़ी जान तेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है बनकर काल लुटेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गा ले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा रे मूरख बंदे।
जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज का जो सत्र शुरू कर रहे हैं, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। इस जग में तो हम सभी आते हैं और ये जग हमारा स्टेज कह लो, प्लेग्राउंड कह लो, तप भूमि कह लो। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब ये जो समय है ना आपका, ये धर्म कमाने का समय। तो धर्म कैसे कमाए? बाबा कहते हैं माया ने तुमको उल्टे रास्ते खूब दिखाए। मूर्ख बाबा कहता है तुम थे तो नहीं, लेकिन बाबा कहता है माया ने तुमको मूर्ख बनाया। झूठी मुक्ति, और बाबा कहता है जीवन मुक्ति का तुमको लालच दिया। हाँ, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी बैठे हैं, जिस जन्म योनि में भोग रहे हैं अपना, उसी को सुख मान लेते। अभी गीत के हमने बोल सुने ना कि तू परिवार में बच्चों में बैठकर इतना मगन हो गया कि तुझे भूल ही गया कि जाना भी तो पड़ेगा, छोड़ना भी तो पड़ेगा। क्या है रे जगत में तेरा। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते कि बच्चे 23 घंटे माया तुमको बेहोश करती है। उसके लिए हम कोई क्लास भी लेने नहीं बैठते, ना हम उसके लिए कोई योग मेडिटेशन करते हैं। हाँ, इतना बाबा कहता है नशा चढ़ा है माया का, मैं और मेरा। बाबा कहता है ये 1 घंटा मैं उस माया का नशा उतार देता हूँ। तो ये हमारी दवाई है, यही हमारा तप है, यही हमारा वो धर्म कमाने का समय है। यहीं से हमको मुक्ति मिलनी है, यहीं से हमको जीवन मुक्ति भी मिलनी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ ना, इस ज्ञान से बाबा कहता है जो आत्मा है वो पावन बनती है। बाबा कहता है पावन बनना माना मैं और मेरा। बाबा कहता है कुछ भी नहीं है तेरा। जब तुम मैं और मेरे से ममत्व तोड़ते हो, लगाव झुकाव तोड़ते हो, बाबा कहता है हो गई मुक्ति। मुक्ति जीते जी होती है, मरने के बाद पिंड दान करने से मुक्तियां नहीं मिलने वाली। बाबा कहता है जीते जी पिंड दान कर दो। बाबा कहता है ये पिंड नहीं है तू, ये देह नहीं है तू। बाबा कहता है ये तेरी मुक्ति का उपाय तुमको दे रहा हूं। एक बाबा कहता है केवल बुद्धि का योग मुझसे जोड़ो। सावन का महीना भी देखते देखते खत्म हो गया। हाँ, लोग आपस में पूछते हैं सावन चल रहा है, सावन चल रहा है, बड़ी खुशी होती है। कितने सावन बीत गए। बाबा कहता है बच्चे यही समय है जब आया हुआ हूं, और बाबा कहता है आकर अपने बच्चों को भरपूर कर रहा हूं। भक्तों को बाबा कहता है क्या चाहिए, भक्तों की पुकार क्या है। भक्तों तो बाबा कहता है अल्पकाल के सुख के पीछे झोलियां फैलाते हैं, और बाबा कहता है बच्चे वो अल्पकाल के सुख मिलते तुमको तुम्हारे भाग्य के आधार पर है। और भाग्य बाबा कहता है तुमने जैसा जो बनाया वो तुम्हारे सामने है। आज जो हमारा जीवन चलता आ रहा है, इसको देखकर हमें जीवन में कितना सुख मिला, कितना दुख मिला, कैसा धन का सुख मिला, कैसा धन का अभाव मिला, ये हम देखकर अपने जीवन को ये जजमेंट कर सकते हैं कि पिछले हमारे कर्म कैसे रहे हैं। अब बाबा कहता है कि बच्चे दुनिया तो क्या करती है, पंडितों के पास जाते हैं, पूछते हैं पंडित जी कोई उपाय बता दो। पंडित जी भी क्या बताते हैं, पंडित जी नक्षत्रों के हिसाब से हमको कोई ना कोई उपाय बता दे कि देखो ये आपकी कुंडली में दोष है। उस दोष को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, पंडित भी क्या उपाय बताता है, इस रंग का कपड़ा पहनो, ये रतन पहनो। वो सब कुछ देह पर करवा रहे हैं। कपड़ा भी देह पहनेगी, रतन भी अंगूठी में पहना जाएगा, लेकिन सोच क्या बदलनी है, बीइंग को क्या बदलना है, वो दुनिया में कोई नहीं जानता।
वो बताते हैं देखो इस वजह से दुख है, आपकी कुंडली में ये दोष आया, लेकिन दोष आया किसकी वजह से, किसकी वजह से आया। ये जो सितारे हैं ना, पंडित बताते हैं कि ये जो सितारे हैं नक्षत्र में, ये घूमते रहते हैं, इनकी चाल पर आपका सुख और दुख डिपेंड करता है। ऐसे ही बताते हैं ना कि सितारों की चाल। बाबा कहता है तू ही तो सितारा है, अपनी चाल को तो सुधार। बाबा कहता है बच्चे तू सितारा, तेरी चाल सुधरेगी, तेरी दिशा बदलेगी, तेरी दशा बदल जाएगी। या पंडितों से ही पूछे कि मंगल कब उतरेगा तो शनि कब उतरेगा। बाबा कहता है नहीं, तुम सितारे हो। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी दिशा बदलती है ना। दिशा कौन सी? बाबा कहता है अब तुम कलयुग की तरफ पीठ दे रहे हो, सतयुग की तरफ। बाबा कहता है तुमने मुख कर लिया, ये तुम्हारी मैंने दिशा बदल दी। दिशा बदल दी, बाबा कहता है दशा बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने बोल व्यवहार कर्म बदलो, अपने संस्कारों को बदलो, दशा बदल दो। बाबा कहता है तुम्हारी दिशा दशा जब बदलती है ना, तो संसार की सर्व आत्माओं को बाबा कहता है सुख मिलता है। तुम, बाबा कहता है, वो सितारे हो, तुम वो सितारे हो जिनकी चर्चा पंडित अपनी पोथियों में करता है कि सितारों की चाल बदलेगी तो तेरे जीवन में ये सुख आ जाएगा। बाबा कहते हैं तू है वो चैतन्य शक्ति। ऐसे थोड़ी लोग कह रहे हैं देव उठाइनी एकादशी मनाएंगे। कहाँ पड़े हुए हैं देव, कहाँ सोए पड़े हैं देव, ये कोई नहीं जानता। बेचारे मूर्तियों के आगे धूप बत्ती जला जला कर उठाने जाते हैं। क्या कोई सुलाने भी जाता है देवी देवताओं को? इनसे पूछो कभी कि देवी देवताओं को इस तिथि पर देखो उठाते कब है? देव उठाइनी एकादशी। एकादशी को कैसे तीर एक तिथि मानते हैं, 11 तारीख हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, 1 और 1 11। बाबा कहते हैं एकादशी का अर्थ नहीं जानते। ये सोचते हैं एकादशी का व्रत करते जाएंगे तो हमको वैकुंठ मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहता है लेकिन ये नहीं जाने एकादशी माना भूखे पेट रहने की बात नहीं थी कि आज हम चावल नहीं खाएंगे। कहते हैं कि एकादशी को जिसने शरीर छोड़ा वो स्वर्ग चला गया। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों में लिखा है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये तो शास्त्रों में लिखा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसकी जो सच्चाई है, वो रहस्य क्या है? एकादशी। बाबा कहता है एक बाप की याद में अंतिम यात्रा। ये बाबा कहता है केवल एक मुझे याद रखना, बाकी दे दे के ममत्व संबंध लगाव झुकाव संसार के पदार्थ, बाबा कहता है किसी और तेरी बुद्धि नहीं जाए। लोग गिनते हैं हम कितने सालों से एकादशियां करते जा रहे हैं, जैसे भगवान के ऊपर ऋण चढ़ाए जा रहे हैं कि हम तुझे याद कर रहे हैं तो हमें वैकुंठ भेजियो, हमने इतने चावल बचा दिए तेरे। वो सब कुछ देह पर कर रहे हैं। कार्तिक करते हैं, कहते हैं बैंगन नहीं खाना, फिर वहां कहते हैं कि अरबी नहीं खानी, ये खाना अशुभ है, ये इस दिन आंवला खाओ, इस दिन तुलसी करो। वो सब कुछ देह पर कर रहे हैं, सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे तब तो आत्मा करती ना, मुक्त किसको होना था? आत्मा को होना था। और आत्मा, बाबा कहता है आत्मा विकारों में फंसी पड़ी है। आत्मा फंसी हुई है लोभ में। लोभ सिर्फ पैसों का नहीं होता, लोभ सोने का भी होता है, थोड़ी देर और सो जाऊं। लोभ खाने का भी होता है, थोड़ा सा और खा लूं। लोभ किसी से मिलने का भी होता है, हाय इससे फिर एक बार फोन पे बात कर लूं, एक बार और देख लूं। आता है नहीं आता? अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति बड़ा मन करता है, बार 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 बार। यही तो लोभ लालच है। बाबा कहते हैं बच्चे विकार बीमारियां तुम्हारी बहुत गहरी हैं। हम अक्सर लालच को सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं बस। और पैसा जिनके पास बहुत है वो भी लालची है, और जिनके पास बेचारों के पास नहीं है उनकी तो फिर बात ही क्या है। बीमारी, बाबा कहता है, गहरी है। ऊपर ऊपर से मत देखो कि गीत गाते हैं 5 विकार 5 विकार। मोह देखो, बाबा कहता है मोह सिर्फ परिवार बच्चों में है हमारा, ये ऊपर ऊपर का है बस।
अंदर गहराई में देखो। हम कहते हैं हम कहीं बाहर जाते हैं ना, हमें अपने बिस्तर तकिए के सिवा कहीं नींद ही नहीं आती। कहाँ कहाँ ये बेड तकिए उठा के घसीट के लेके जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है जो हो जहां हो जिस हाल में हो, बाबा कहता है तुमको खुश रहना पड़ेगा। ये तेरी एकादशी है, सच्ची एकादशी। ये बाबा कहता है तब करके दिखा मुझे, तब तू सतयुग का अधिकारी बन सकता है। चावल खूब खाओ, हम खाते हैं खूब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे, एक तू और एक मैं, दोनों मिले इस तरह, इसको कहते हैं एकादशी, इसको कहते हैं सच्ची एकादशी। और बाबा कहता है जो एकादशी माना, ऐसा नहीं कि जो 11 तारीख को मरेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, बाकियों का क्या होगा? फिर तो सारे 11 को ही मरे। दुनिया में लोग 13 तारीख को अपशगुन मानते हैं। 13 तारीख को कई तो हमने ऐसे भी सुने हैं, ऐसी ऐसी विदेशों में कुछ इमारतें बनाई गई हैं जहां पे 11वां माला है, 11 के बाद 12 भी है, 12 के बाद सीधा 14 है, 13वां बनाया ही नहीं। अब सोचो, 13 तारीख को हम बैसाखी मनाते हैं, कहते हैं हमारा नया साल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे इसको चेंज करना पड़ेगा, ये परिवर्तन करना पड़ेगा, इसको और परिवर्तन करना। तो बाबा जिसका कहता है 13 देखो तारीख जो का ज्ञानी आत्मा होती है ना, उसके लिए बाबा कहता है ये वास्तव में जो हम सब पढ़ते हैं सुनते हैं मुरली क्लासेस, ये बाबा कहता है आपको दो चीजें सिखाती है। एक हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई। हमें दोनों चीजें नहीं पता, तभी आत्मा दुख पा रही है, छटपटा रही है अंदर, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। अपना घर है, मकान है, पैसा है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से मन खाली खाली। खाती हैं जैसे कुछ चीजें, कोई डर खाते हैं, ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, वो तो नहीं हो जाएगा, कल को ऐसा हुआ तो, कल को वैसा हुआ तो। बाबा कहता है जो होना है सो होगा, तुम रोक नहीं सकोगे। रोक लो, इतना पानी भरा पड़ा, रोको। होनी, बाबा कहता है होगी। और बाबा कहता है ये तो विनाश का समय है, ये मेरे बच्चे भी जानते हैं, दुनिया में तो लोग नहीं मानते। बाबा कहता है ना, प्रकृति भी रिहर्सल कर रही है और ये मेरे बच्चे जानते हैं सिर्फ। बाबा कहता है बच्चे तैयारी करो तुम भी, प्रकृति सिर्फ तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रही है, क्योंकि तुम, बाबा कहता है सितारों की दिशा दशा बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी, बदल जाएगी सृष्टि। पंडित कहता है चाल सितारों की बदलेगी तो तेरे जीवन में ये सुख आ जाएगा। उनकी बात पर हम भरोसा करते हैं। पूछते हैं पंडित जी कब तक चाल बदलेगी सितारों की? यहाँ भगवान कह रहा है तू बदल अपनी चाल, तू बदल अपनी दिशा। भगवान की बात पर हमको भरोसा नहीं आता, ये माया है। माया ये जग नहीं है। सोचो अगर ये संसार माया होती, हम कहते ना जगत सारी माया है, ऐसा नहीं है। अगर संसार झूठा होता तो हम यहाँ जो श्रेष्ठ कर्म करने की बाबा बात करता है, तो ये श्रेष्ठ कर्म भी झूठे हो जाते, ये भी तो माया बन जाते ना फिर। हम्म? बाबा कहता है जगत झूठा नहीं है, सच्चा है। प्रकृति के 5 तत्व भी बाबा कहता है सत्य है। हाँ, बाबा कहता है तू आत्मा भी सत्य है, तेरा पिता भी सत्य है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये माया क्या है? माया, बाबा कहता है इस जगत में जब तुम, बाबा कहता है इस खेल में सीरियस होने लगते हो, जब चीज खोती है तो सीरियस हो जाते हैं। जैसे एक प्लेग्राउंड देख लो, फुटबॉल खेल रहे हैं, कितने सारे खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। उस फुटबॉल को खेलते हुए उनके मन में कभी क्या क्यों नहीं आने वाला कि इसने ये बॉल इस तरफ क्यों फेंकी, इस तरफ थोड़ी फेंकनी चाहिए थी, हम कोई पागल है बार बार यहाँ भाग भाग के बॉल के पीछे इधर से उधर भागे। नहीं, उनको पता है ये खेल है। लेकिन हम हर समय दूसरे पर नजर रखते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ खेल नहीं रहे, हम यहाँ खेल नहीं रहे, हम यहाँ लड़ रहे हैं। हमें ये याद ही नहीं है कि यही हमारे कर्म बन रहे हैं।
यही हमारे संस्कार बनते जा रहे। खेलने आए थे दुनिया में, हंसने बोलने आए थे दुनिया में। बाबा कहता है बच्चे तुम क्या करके जा रहे हो? जीतना चाहिए था, बाबा कहता है मेडल नहीं। बाबा कहता है तुझे क्या जीतना था? हुनर, परफॉर्मेंस। बाबा कहता है तुझे दिखानी थी कि बॉल भले ही सामने वाले प्लेयर ने कहीं भी फेंकी हो, लेकिन मैं तो गोल कर सकता हूं। लेकिन नहीं, हमने अपने गोल पर, अपने स्कोर पर, अपने श्रेष्ठ कर्म पर कभी फोकस किया ही नहीं। हमने बोला आपने इस तरफ बॉल मारी ना, मैं आपको और इससे डबल करके दिखाऊंगा। गोल तो हम भूल ही गए करना। और दुनिया में हम जो कर रहे हैं, हम सब बच्चे थे, हम खेलते नहीं थे क्या? छुपा छुपी का खेल खेलते थे, हाइड एंड सीक, है ना? छोटा सा कमरा होता था, बच्चे आपस में खेलते हैं, कहते हैं हम सब छुपेंगे, तू हमको ढूंढियो। अब उस बच्चे को पता है कहीं ना कहीं ये सब छुपे पड़े हैं, कोई दरवाजे के पीछे होगा, कोई बिस्तरों के नीचे छिप गया होगा। हाँ, तो कितना हल्ला गुल्ला करते हैं उसको ढूंढने के, पकड़ के निकालने के लिए। बाबा कहता है ये जीवन भी तेरा ऐसे ही तो था। तो बाबा कहता है कभी सुख ढूंढ रहा है, कभी शांति ढूंढ रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे इसी दुनिया में प्राप्ति होगी, मरने के बाद नहीं होगी। यही गुम हुई है, बच्चे यही छिपे हैं कमरे में, और कहाँ जाएंगे? तो बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारे पंडित कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, सुख शांति चाहिए ना, तो क्या करो? तो कहते हैं देखो इस दुनिया में तो मिलेगी नहीं तुम। बाबा कहता है बच्चे जैसे तुमने खोया है वैसे इसको पाना पड़ेगा, तुम्हारे पुरुषार्थ से मिल जाएगी, तुम ढूंढो। बाबा कहता है मिलेगी, लेकिन मिलेगी कब? बाबा कहता है जब मैं आऊंगा, तुमको ज्ञान की रोशनी दूंगा, तब मिलेगी, ऐसे अंधकार में नहीं मिलेगी। यहाँ तो बाबा कहता है अशांति है, दुख है, कला है, कलेश है। 33 करोड़ तो तुम्हारे देवी देवता, हफ्ते के तुम्हारे 7 दिन। भक्ति का बाबा कहता है विस्तार बहुत है, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान का केवल एक ही सार है, बिंदु स्वरूप आत्मा। बाबा कहता है पहले तो जो शांति खुशी ढूंढ रहा है ना, पहले उसको पकड़ो। कौन है ये जिसको सुख शांति चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसने खोया है? कहाँ खोया है? बाबा कहता है तुम पहले ये तो पता लगाओ। तो किस किस में ढूंढ रहे हैं सुख शांति? सोचते हैं पैसा ज्यादा आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा, परिवार बच्चे बनाते जा रहे हैं, परिवार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं हालात दुनिया के, तो क्या लगता है? कहते हैं आजकल की औलाद। खुद हम अपने मुख से कहते हैं कि हमारे जमाने में और आजकल के बच्चे, कहते हैं नहीं आजकल के बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ है नहीं, यहाँ हर एक आत्मा खिलाड़ी बनकर आया हुआ है। और बाबा कहता है ये अपने संस्कार पर खेलेंगे, ये तुमको खुश करने थोड़ी आए हैं दुनिया में, ये हमें थोड़ी खुश करने के लिए आए हैं। ये अपना जीवन खुशी से जीने आए हैं, खुद मौज मनाने आए हैं। हर आत्मा ने जन्म लिया है संसार में, किस लिए? हमने किस लिए जन्म लिया है? दूसरों को खुश करने के लिए। हमें क्या वक्त रखता है दूसरे खुश हैं कि दुख हैं? हमें तो अपने से मतलब है ना सबको। तो इसलिए बाबा बच्चों को यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ये तुमको सिखाएगा कि संसार में कैसे जीना है, कैसे खेलना है। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं तेरी खुशी क्यों गायब हो जाती है? हाँ, कोई नुकसान हो गया, जिंदगी भर दिवाली मनाई थी, एक बार दिवाला भी मना लिया, कोई बात नहीं। नुकसान बाहर हो जाए होने देना, लेकिन अंदर नुकसान नहीं होना चाहिए, अंदर नहीं नुकसान होना चाहिए। हाँ, तो देखो एक है जीना और एक है मरना। मरे कैसे? बाबा कहता है यही तो तेरा अंतिम पेपर होगा, अंतमति सो गति हो जाएगी। आज बाबा ने मीरा का एग्जाम्पल दिया ना। हाँ, बाबा कहता है देखो मीरा भक्तों में शिरोमणि गाई गई है। तो बाबा कहते हैं देखो मीरा का फिर क्या हुआ अंत समय? बाबा कहता है श्री कृष्ण की भक्तिन थी, उसका दीदार करती थी ख्यालों में भी। तो बाबा कहता है अंत समय भी क्या रहा? भक्ति का संस्कार रहा। तो बाबा कहता है फिर भक्तों के घर में जन्म लिया, और भक्ति बाबा कहता है फिर से करेगी। ज्ञान तो बाबा कहता है नहीं लिया,
स्वयं को तो नहीं जानी, मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन ये मेरा कहने वाली कौन है? ये तो बाबा कहता है वो मीरा नहीं जान सकी। तो कृष्ण की मूर्ति भी देहधारी की रखी संभाल के, खुद को भी देह समझती रही। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है, ये बाबा कहता है सिर्फ और सिर्फ किनके लिए? उन आत्माओं के लिए जिन्होंने, बाबा कहता है, मुझ चमड़ा पोष को पहचान लिया है। सारी दुनिया नहीं पहचानेगी उसको। यहाँ आने के बाद भी कई चले जाएंगे, कहेंगे इनका ज्ञान तो भाई यही जाने। क्योंकि बाबा कहता है इष्टों की भक्ति तुमने खूब की है, जन्म जन्म की है। बाबा कहते हैं बच्चे सत्य को पहचानो। हाँ, श्री कृष्ण का हम जन्मदिन मना रहे हैं, पहले शिवरात्रि आ रही है, फिर जन्माष्टमी आ रही है। बाबा कहते हैं तुम खुद सोचो, पहले बाप आएगा ना, फिर बेटा आएगा, या पहले बेटा आ जाएगा बाप बाद में आएगा? बाबा कहते नहीं, पहले बाप, पहले शिवरात्रि, फिर जन्माष्टमी। बाबा कहते तुम जन्माष्टमी पे जाते हो, श्री कृष्ण को झूले झुलाते हो, कभी शिवलिंग को झूले झुलाए तुमने? बाबा कहता है ये बच्चे को झूले झुलाए जाते हैं, बाप को थोड़ी झुलाया जाता है। बाबा कहता है मुझे नहीं पहचानते, इसलिए सोचते हैं कि गीता का उपदेश तो कृष्ण ने सुनाया अर्जुन के लिए। अर्जुन पर निहाल हुआ है वो, हम पर थोड़ी हुआ है। हमारे ऐसे कर्म थोड़ी हैं, हमने थोड़ी एकादशियां रखी हैं जो हम पर निहाल होगा। बाबा कहते हैं बच्चे सारी एकादशियां झूठी भक्ति की, सच्ची एकादशी बाबा कहता है ज्ञान की। जब तुम स्वयं को पहचान कर मुझे याद करते हो, संसार को, बाबा कहता है इस समय बुद्धि का योग संसार से हटाकर केवल एक जब मुझे याद करते हो, ये है तेरी सच्ची एकादशी। इस स्थिति में बाबा कहता है जो आत्मा प्राण छोड़ती है, देह त्यागती है, वो आत्मा, बाबा कहता है, सत्युग की अधिकारी है। क्योंकि भगवान से प्रीत किसकी जुड़ेगी? उसी की जुड़ेगी, बाबा कहता है, जो अपनी देह से, देहधारियों से, संसार के पदार्थों से, साधनों से अपना ममत्व तोड़ सकेगी। वही आत्मा उससे बुद्धि योग लगा पाएगी, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। इतना आसान थोड़ी है उससे बुद्धि का योग लगाना। कोई राम राम रटने वाली बात थोड़ी है कि माला लेके ओम नमः शिवाय गाते जाओ। बाबा कहता है नहीं, पुरुषार्थ भीतर का है। पुरुषार्थ बाबा कहता है भीतर का। ऐसे तो कोई माला लेके घंटों घंटों बैठे रहो, ऐसे थोड़ी है कि हमको घंटों के नंबर मिलने वाले हैं कि कितने घंटे माला जप के आ रहे हो। बाबा कहता है श्वास श्वास, हर कर्म करते, बाबा कहता है तेरे को कर्म योगी बनना पड़ेगा। इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत। जाकर लंगर बांटने में कोई मेहनत थोड़ी है, वहां बांटते बांटते लड़के आ जाते हैं। नहीं लड़के आते क्या? कई बार लड़के आते हैं। अभी भी देखो कहीं कहीं पानी भरा हुआ है ना, तो कई लोग जा रहे हैं, कहीं दूध के पैकेट, कहीं ब्रेड, कहीं बिस्किट बांट रहे हैं। लेकिन जब उनका इंटरव्यू आता है ना, तो वो क्या कहते हैं? कहते सरकार प्रशासन सोया हुआ है, एक बिस्किट भी दे के राजी नहीं है। बाबा कहता है पुण्य कर्म होगा पुण्य आत्मा से, और पुण्य आत्मा वो नहीं है, बाबा कहता है, जो दूसरे को पाप आत्मा समझे। ज्ञान हमको कभी ये नहीं सिखाता कि मैं तो पवित्र हूं ना, मैं पावन हूं, मैं दाता का बच्चा हूं, बाकी बाकी सब निकम्मे, ऐसे नहीं। तो बाबा कहता है फिर आप पवित्र बने ही नहीं। पवित्र बनने का मतलब केवल इतना था कि हमको वो तीसरा नेत्र उसने हमको दे दिया कि हम सबको ये पहचान सके कि हर एक आत्मा अपने अपने संस्कार स्वभाव से चल रही है। कोई चोर चोरी भी करेगा, करेगा ना, संसार में सब कुछ होगा। लेकिन हम किसी की ग्लानि करने बैठ जाएं, पर चिंतन करने बैठ जाएं, बाबा कहते हैं तेरा चित्त मैला हो गया। क्या पुण्य किया तूने? तेरे ये बिस्किट, ये ब्रेड बांटे, सब बेकार गए। इसलिए दुनिया में कहते हैं जब दान करो ना, आंखें अपनी बंद कर लो। लेकिन हम तो दान करते हैं ना, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी फेसबुक पे भी डाल आते हैं कि फीलिंग हैप्पी विद फलाना एंड ढमकाना। बाबा कहते हैं बच्चे दान करो। किसका?
अपनी स्थिति का। बाबा कहते हैं दुनिया में ये ब्रेड बटर बांटने वाले बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे, एनजीओ दुनिया भर की पड़ी हुई है। लेकिन बाबा कहता है क्या ऐसे कठिन समय में दुनिया को सिर्फ ब्रेड बटर चाहिए, दवाइयां ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे उनको ताकत चाहिए सामना करने की परिस्थितियों को, उनको ताकत चाहिए। एक है, हम जानते नहीं ज्यादा उनको, आज उनका कोर्स पूरा हुआ। तो आप देखो इस समय आत्माएं, हम सोच भी नहीं सकते, हम उनके साथ ऑनलाइन होते हैं। उन्होंने कोर्स किया, आज मेडिटेशन भी की। जब उनसे पूछते हैं कि आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई प्रश्न आता है, तो वो आत्मा इतनी डिप्रेशन में है, इतनी जबरदस्त डिप्रेशन में है। तो कहती कि मेरा मन भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं दवाइयां खा रही हूँ नींद की, लेकिन ये रुक नहीं रहा। आप जो बोल रहे हो कान तक आवाज जा रही है, एक दो बात समझ में आती, फिर मन कहीं और भाग जाता। आज बाबा कहता है ना बच्चे, इतनी ताकत नहीं है आत्माओं में कि ज्ञान सुने। अशांत है मन, डरे हुए हैं, दुखी हैं। पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है, कई कई पेशेंट ओपीडी में जाने लायक नहीं होते, उनको सीधा इमरजेंसी में भगाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप जो ये ज्ञान सुन रहे हो ना, ये ज्ञान अंत समय बाबा कहता है बस यही तेरे काम आने वाला है। अभी गीत सुना ना, हाँ, मूर्ख बंदे क्या है जगत में तेरा, 2 गज कफन लपेट देंगे, बाकी सारा डेरा अपना बना लेंगे। ये मकाने, ये दुकान, ये सब कुछ, कितनी देर लगती है कागजों पे नाम बदलने में। तो बाबा बच्चों को समझाता अंत समय। देखो अंत समय एक बार इमेजिन करो, जाना तो हम सबको है। अगर आज का ये अभी जो आपके साथ शेयर करेंगे, अगर अंत समय इसकी रोज अगर प्रैक्टिस भी करने लग जाओगे ना, तो अंतमति सो गति सहज हो जाएगी। देखो दुनिया में हर कोई जब मरना चाहता है ना, तो सोचता है मेरा सर किसी खास की गोद में होना चाहिए। है ऐसे? सड़क पे, अस्पताल में तो कोई नहीं जाना चाहता, है ना? अंत समय बात किसकी है? हम कहते हैं कोई प्यारा हो जिसकी गोद में हम सर रख के सो जाएं। बाबा कहता है बच्चे अंतमति सुगति। एकादशी, एकादशी किसके लिए करते हो? भगवान के लिए करते हो या बच्चों के लिए, पति के लिए करते हो? एकादशी का व्रत होता है किस लिए? मुक्ति पाने के लिए, वैकुंठ तक जाने के लिए। बाबा कहता है अंत समय आपका सर, सर माना मैं आत्मा, आत्मा यही फंसी पड़ी है, यही है। मेरा सर माना मैं आत्मा, किसकी गोद? इन दुनिया वालों की नहीं, इनकी हालतें ऐसी। और मरते को तो गोद में रखना भी ये समझ सकते हो, डर लगता है बंदे को भी, जो बैठा होता है बगल में, भागने की कोशिश करता है कि मैं नहीं देख सकता ये। उसकी इतनी पावर नहीं है कि जाते वाले को पावर दे दे। वो तो खुद रो रहे हैं। किसकी गोद में सर रख के मरना चाहिए? जो सर्वशक्तिमान है। सोच लेना, ये बातें थोड़ी गहरी हैं। मन आता है कई बार, सोचते हैं कि जब जाए ना तो इसकी गोद में सर रख के चले जाए। इमोशंस हैं हमारे, भावनाएं हैं, लेकिन कोई भी आत्मा शक्तिशाली इतनी है नहीं कि हमको हंसते हंसते रुखसत करने वाली है। और खास तौर से जो हमको प्यार करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो इमेजिन भी नहीं करना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, तो एक्सेप्ट क्या करेंगे सच्चाई को, है ना? लोग तो उस हालात में खड़े हैं, जब किसी प्यारे की खबर भी सुनते हैं ना कि उसने शरीर छोड़ दिया, तो कई लोग तो घर में आते हैं, मंदिरों को ही तोड़ने लग जाते हैं। आज आत्मा इतनी कमजोर है। तो मैं आत्मा, मेरा सर माना मैं आत्मा। और किसकी गोद में जाऊं? बाबा कहता है सर्वशक्तिमान, निराकार की गोद।
हर समय हर कोई तो अवेलेबल नहीं होता। ऐसी ऐसी जगह घुसा देते हैं पेशेंट को, देखने नहीं देते घर वालों को। आईसीयू में पड़ा हुआ है पेशेंट, कुछ सेकंड देते हैं बस, दूर से देखकर वापस आ जाओ। किसकी गोद मिलेगी, किसकी गोद मिलेगी? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने आप को झूठे लोभ में नहीं फंसाओ कि इसकी गोद उसकी गोद। हाँ, बाबा कहता है केवल एक क्या याद रखो, मैं आत्मा, और गोद किसकी? उस निराकार की। वो हर जगह, इसीलिए भक्ति में लोग उसको कहते थे कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम की बात है कि इस समय बाबा कहता है तू आत्मा जहां संकल्प करे वहां बाबा कहता है तू मुझे साथ पाएगी, क्योंकि मैं आया हुआ हूं। वो आया हुआ है माना वो सर्वशक्तिवान है, उसकी ताकत उसकी शक्ति मुझे मिलेगी। अच्छा फिर क्या करें? क्योंकि अंत समय जब कोई जाता है ना तो पूरी रील घूमती है उसकी। उसको अपने बच्चे याद आते हैं, माँ बाप याद आते हैं, पति पत्नी याद एक दूसरे को करते हैं, पैसा याद आता है, प्रॉपर्टी याद आती है। जिन जिन चीजों के पीछे हमने पूरा जीवन खपाया है ना, एक एक चीज हमको याद आती है उस समय। और एक पीड़ा होती है अंदर ऐसी कि सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। कोमा में भी बोल नहीं पाता वो, लेकिन अंदर 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 चेतना जो है ना, वो तो हर चीज को अनुभव करती है अंदर अंदर। तो अंत समय में हमारा जो ये हैप्पी मूवमेंट है, इसको हम हैप्पी मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि हमको जो पाना था सो पा लिया। तो अपने आप को उस समय क्या संकल्प दें? अपने आप को ये संकल्प दें कि देखो मेरी ये यात्रा जो थी ना, ये सुखद रही। इस संसार में मैं आया, मुझे नंबर 1 माता पिता मिले, अच्छे अच्छे भाई बहन मिले, पति अच्छा मिला, पत्नी अच्छी मिली, बच्चे बहुत प्यारे मिले, बहुएं बहुत प्यारी मिली, पोते दोते बड़े प्यारे मिले, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा मिला। और मैंने जी भरकर सेवा की, समाज की, घर की, परिवार की। और अंत समय स्वयं भगवान मुझे लेने आ गया। मेरी गोद इस समय भगवान के, मेरी जो इस समय स्थिति है वो भगवान के समान है। इसको कहते हैं कि न्यारा और प्यारा होके दुनिया से चले जाना। ये श्रेष्ठ संकल्प करना उस समय इम्पॉसिबल होता है। बाबा कहते हैं मैं तुझे रोज यही सिखा रहा हूं कि दुनिया से जाना भरपूर होके, संतुष्ट होके, रोते बिलखते नहीं जाना कि मेरे बाद इनका क्या होगा। दुनिया थोड़ी रुक रही है, दुनिया थोड़ी रुक रही है। आज हमारे माँ बाप नहीं बैठे हुए, क्या हम बूढ़े नहीं हो रहे? सब कुछ चले जा रहा है, रुका क्या? कुछ भी नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम सच्ची सच्ची एकादशी मनाना, मूर्ख नहीं बनना अभी, कहीं बुद्धि फंसी ना रह जाए, नहीं तो बाबा कहता है फिर से चूक जाओगे। तो अभी हम आज की मुरली शुरू करते हैं। आज बाबा ने समझाया बाप के प्यारे कौन है? जो न्यारे हैं। दुनिया में जब कोई प्राण छोड़ता है ना, तो दुनिया कहती है वो तो भगवान को प्यारा हो गया। बाबा यहाँ समझा रहा है, भगवान कह रहा है कि मुझे प्यारा कौन होगा? बाबा कहता है जो जीते जी जगत से न्यारा होगा। मुक्ति मांगते हो ना, बाबा कहते हैं हो तो सही मुक्त, समझो तो सही तुमको दुखी कौन कर रहा है, कौन रुला रहा है तुमको जाते समय, क्यों पीड़ा हो रही है आत्मा को शरीर छोड़ने में। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं मेरे प्यारे कौन? बाबा कहते हैं जो जगत से न्यारे। बाप भी सर्व का प्यारा क्यों बना? क्योंकि न्यारा है ना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो सब दुनिया मुझे याद करती है, लेकिन बाबा कहता है वो क्यों मुझे इतना याद करते हैं? सुबह सुबह उठते ही राम राम जी, कोई शुभ काम करते हैं तो कहते हैं मुझे याद करते हैं, दान करते हैं तो मेरे नाम पे करते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं मैं दुनिया का प्यारा हूं, क्योंकि बाबा कहता है मैं सबसे न्यारा हूं। तुम दुखी होते हो, मैं तुम्हारे साथ दुखी थोड़ी होता हूं। बाबा कहता है मैं न्यारा हूं। कोई दुनिया में आ रहा है, कोई जा रहा है, वो न्यारा है। बाबा कहते हैं तुम मेरे जैसे बनो तो सुखी हो जाओगे, और कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। इसलिए वो हमको ये ज्ञान देकर आप समान बना रहा है। तो बाबा कहते हैं जितना जो न्यारा अर्थात आत्मिक स्थिति में रहते,
उतना वो बाप के प्यारे बनते हैं। इसीलिए बाबा क्या करते, बच्चों को नंबरवार याद प्यार देते हैं। नंबर का आधार है न्यारा बनने में। बाबा कहते हैं बच्चे न्यारा बनो। कई बार कुछ लोग कहते हैं यहाँ तो ज्ञान ऐसा है, कहते हैं कि मोह मत रखो, डिटैच हो जाओ। बाबा कहते हैं मैं तुमको बीमारियों से डिटैच करा रहा हूं। आत्माओं से बाबा कहते हैं पाठ खेलो, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। हर कोई आत्मा ही तो है। जिनको बेटा देखते हो, बहू देखते हो, पति देखते हो, पत्नी देखते हो, सास देखते हो, बहू देखते हो, बाबा कहता है ये सब कौन है? आत्मा ही तो है। लेकिन बाबा कहता है तुम कपड़ों से रिश्तेदारियां निभाते हो, शरीरों से। शरीर देखते हैं, रिश्ते में कोई अच्छा लग रहा है, जिनका रिश्ता ऐसा नहीं है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो मन दुखी हो रहा। इसलिए बाबा कहते बाप बच्चों की माला सिमरन में नंबरवार आएंगे तो न्यारे अथवा समान होंगे। ऐसे नहीं हम तो पीछे आए हैं, हमको तो कोई जानता ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है भक्ति में तुम मेरे लिए माला जपते थे। इस समय बाबा कहता है मैं उन बच्चों की माला जपता हूँ जो बाबा कहता है मेरे जैसे बनते हैं। बाबा कहता है तुम ये नहीं सोचना हम तो अभी अभी आए हैं ज्ञान में, हमें कौन जानता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं सोचो, बाप तो सबको जानता है। हाँ, बाबा कहता है तुम आत्माओं का मैं पिता हूँ। बाबा कहता है मैं तो सबको जानता हूँ। इसी पाठ को पक्का करो, इससे सर्व खजानों के मालिकपन का नशा रहेगा। बाबा कहता है कौन सा नशा रहे कि बाबा स्वयं भगवान मेरे नाम की माला जपता है। छोटी बात है। आप भी तो देखो, आपके पास बच्चे हैं ना, हर समय मुख पे माँ बाप के अपने बच्चों का नाम होता है, नहीं होता? छोटी छोटी बात में अपने बच्चों का हम नाम लेते हैं, वो ऐसे करता है, वो ये खाता है, उसको ये पसंद नहीं है। जब बाबा कहता है तुम्हारे मुख पर तुम्हारे बच्चों के नाम आते हैं, तो बाबा कहता है क्या मेरे मुख पर तुम्हारे नाम नहीं आ सकते? आएंगे, बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है आएंगे उनके जो सपूत होंगे। हम्म तो कोई अप्राप्त वस्तु बाबा कहता है तुम्हें नहीं होगी। सदा खुशी शांति आनंद में मगन रहेंगे। मिल गया पा लिया। बाबा कहता है देखो इस दुनिया में तो तुम पाकर भी, बाबा कहता है कुछ नहीं पा सकते। हाँ, ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो ट्रेन में बैठे हैं, सीट पे एंजॉय करेंगे, सोएंगे भी, खाएंगे भी, हंसेंगे भी, बोलेंगे भी, सब कुछ करेंगे। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये सीट तेरे साथ नहीं जाएगी, ट्रेन तेरे साथ नहीं पहुंचेगी कहीं पर भी, ट्रेन से तुझे उतरना पड़ेगा। और बाबा कहता है ट्रेन में देखते हो ना, वॉशरूम में जो डब्बा होता है वो भी चेन से बांध के रखते हैं। बाबा कहता है इस ट्रेन का तेरे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। अब देख ले, है छोड़ने की तैयारी, सब छूटेगा। बाबा कहता है जो जो तुमने छुपाया दबाया, इसलिए बाबा कहता है मुझे सब कुछ दे दो। मन पर कोई बोझ है, किसी की कही हुई कोई बात है, किसी ने कोई धोखा दिया, बाबा कहता है सब दे दो मुझे। ट्रेन में उतरने से पहले बाबा कहता है मुक्त हो जाना। इसी ट्रेन में चढ़कर आया हूं मैं, इसके बाद वो कहता है मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें। फिर दुनिया में हमें कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि माता जी आपके मन में जो भड़ास है ना वो रोज मुझ पे निकाल लिया करो। मिलेगा कोई हमें ऐसा? हमारे बच्चे ही कह देते हैं मम्मी एक ही लेक्चर रोज मत दिया कर, हमारा दिमाग खराब हो जाता। माँ भले के लिए समझाती है, लेकिन बच्चे यहां तक कह जाते हैं कि भाषण बंद कर दो। और भगवान ने कह रहा है बच्चे तेरे मन में जो बात है, जो बोझ है, जो व्यर्थ है, वो मुझे देता जा, खाली हो जा। सुनता है कोई? किसी को अपना दुखड़ा सुनाओ, कि जिसको बेस्ट फ्रेंड भी मानते हो ना, उसको रोज अपना दुखड़ा सुनाओ। सुनते 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 एक दिन आएगा वो फोन लेना ही बंद कर देगी, कहेगी ये रोज दिमाग खराब करने लग गई है, अब तो आदत ही है इसकी रोने की। किसके पास, क्या हमारे पास दुखों की अपने कमी है क्या? अपनी कमी है हमें। अच्छा, कोई एक अपना सुनाता है ना, कभी भी आप गौर कर लेना, कोई एक आपको अपना दुख सुनाने के लिए मुंह खोलता है, आपका भी खुलता है। अरे मेरी भी तबीयत खराब है,
मैं भी कल डॉक्टर के पास गया था, मुझे भी डॉक्टर ने आराम करने को बोला। बाबा कहते हैं सारे तो पंछी यहाँ पिंजरे में बंद है। पिंजरे बाबा कहता है तुम्हारे झज्जर हुए पड़े, किसी की कमर, किसी का गोडा, किसी की आंखें। बाबा कहता है कर्म भोग तो है, कौन भोगेगा ये। और हम दुखी होते हैं। दुखी इसलिए कहते हैं कोई हालचाल ही नहीं पूछता। अब किसी ने हालचाल पूछ के बदल देना था क्या? हालचाल बता देते डॉक्टर को, डॉक्टर कोशिश करता बदलने की और खुद अच्छा सोच लेते कि हाँ हो जाएगा। जब वो दिन नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। नहीं, वो तो अकल हमारे में है नहीं। हमारा मन तो यही सोच सोच के दुखी होता रहता है कि डॉक्टर ने इतने दिन की दवाइयां दी, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां दी हैं, मेरा तो खाने का भी मन नहीं करता, महंगी दवाइयां हैं। यही गाना गा रहे हैं सारा दिन, यही करते जा रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे गाड़ी बंद पड़ी है, गाड़ी की रिपेयरिंग तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि भगवान आ गया लेने, 84 जन्म का अंत है तो हम तो अपना इलाज क्यों कराएं। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे कभी भी ये नहीं बोलो कि बाबा 84 पूरे हो गए फटाफट ले चल। बाबा कहता है बच्चे सतयुग से तुम्हारी डिग्री जो है ना डी ग्रेड होने लगेगी। ये समय बाबा कहता है तुम्हारी चढ़ती उड़ती कला का है, क्योंकि बाप तुम्हारे सम्मुख बैठा है। अगर भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा है, तुम्हें पूरा निश्चय है, तो तुम दुखी कैसे हो सकते हो। भगवान सम्मुख बैठकर हमको रोज इतनी मजबूती देता है, इतना दिलासा देता है, इतनी हिम्मत देता है, और हम उसको कहते हैं बाबा हमें तो ले ले। इसका मतलब बाबा कहता है तूने मुझसे कोई शक्ति ली ही नहीं। वो कहता है मैं तुझे लेके क्या करूंगा। हाँ, बाबा कहता है ना तेरे तन में कोई जान बची, ना बाबा कहता है मन में बची, मैं क्या करूंगा। बाबा कहता है मेरे तो काम के वो हैं जिनके मन शक्तिशाली होंगे। कल सुना ना, माताओं ने ट्रक एक्सीडेंट में जब अपने शरीर छोड़ा, बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते हैं दर्द तो बहुत था माताओं को अंत समय, लेकिन अवस्था की पक्की थी। भगवान भी उन्हीं के नाम की माला जपता है। हम भी अपने उन्हीं बच्चों के नाम की माला जपते हैं जो स्कूल में कोई स्कॉलरशिप लेकर आ जाते हैं। फेलियर बच्चों के गुण गाओगे किसी के आगे कि बच्चा मेरा पढ़ता ही नहीं है, बच्चा मेरी बुरी संगत में बैठता है। गाओगे ऐसे बच्चों के गुण दूसरों के आगे? नहीं गाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुझे लायक बनाने आया हूं, तू बहानेबाजी करता है। बहानेबाजी नहीं करो कि हम तो ऐसे हम तो वैसे। बाबा कहते हैं मैं पतितों को ही तो पावन बना रहा हूं ना, तो तुम छोड़ो ऐसे वैसे की बात कि तुम कैसे। बाबा कहता है तुम अपनी चाल बदलो, तुम सितारे हो, तुम अपनी दिशा बदल दो। तुम कलयुग को देखो ही नहीं, व्यर्थ में जाओ ही नहीं। लेकिन अगर हमसे ये पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा तो फिर तो जाएं दुनिया में, वही पुरानी दुनिया, वही ढाक के 3 पार करो, फिर वही करें और कुछ तो करेंगे, इस पार या उस पार। हाँ, तो बाबा बच्चों को समझाते। बाबा कहते हैं देखो खजानों को बार बार सिमरन करना अर्थात उनको यूज करना। खजानों को बार बार आज सुबह था ना मुरली में वरदान दिया बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे कोई भी परिस्थिति आ जाए साइड सीन समझ लो। बाबा कहता है फुटबॉल का खेल ही समझ ले। क्यों दुखी हो जाता है बार बार, कभी इसको कोसते हो कभी उसको कोसते हो। कई तो बाबा को ही कोसने बैठ जाते हैं, उसी को ही कहते हैं कि जा तुझे याद नहीं करेंगे, जैसे एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर। बाबा कहते हैं ये क्या है, ये माया है, मत करो। बाबा कहता है मेरे बाप का क्या जाने वाला है। बाबा कहता है अपने भाग्य को लकीर लगाओगे। मैं तो सिर्फ तुमको, बाबा कहता है, युक्ति दे रहा हूं। सिर्फ तुमको बाबा कहता है मैं अर्जी करता हूं मुझे याद करो, बाकी मर्जी तो तुम्हारी है, करो ना करो। पुरुषार्थ बाबा कहता है तुम्हारा है, पुरुषार्थ मुझे नहीं करना। मैं तुमको उंगली पकड़ाने को तैयार हूं, उंगली पकड़ के चलना तो तुझे पड़ेगा। तो बाबा ने कहा यूज करने से फिर खुशी होगी। हाँ, बाबा कहता है जो मैं तुमको ये ज्ञान के वर्षंस देता हूं ना, जब तक बाबा कहता है देखो, एक सोचो पिता एक बच्चे को जूते लाके दे नए से,
हाँ, और वो बच्चा सोचे कि ये तो नए नए जूते हैं ना, इनको अभी रख देता हूँ, अभी तो इन्हीं से काम चलाऊंगा, ये फट रहे हैं काट रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये तो नए रख देता हूँ। क्या होगा? बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय बाबा कहता है ये ज्ञान के जूते पहनने थे तुझे, ताकि विकारों की कीचड़ से तू बच जाता। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, वही पुराने जूते, अपनी मनमत, दूसरों की परमत, वही दो जूते पहनकर हम भागे जा रहे हैं। और जो वो जूते दे रहा है श्रीमत के, वो हमने रख दिए यहाँ साइड में संभाल के, कि हाँ भगवान तो मिल गया मुझे, मुझे भी ज्ञान मिल गया, मैंने भी जूते रख लिए संभाल के। बाबा कहता है फिर चलोगे कब? चलोगे कब? हाँ, इसलिए बाबा ने यहाँ समझाया, जितना इन ज्ञान के खजानों को हम यूज करेंगे, बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी बढ़ेगी। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। शुभ चिंतन में रहना, बाबा कहते हैं ये भी जैसे मेरी याद है। व्यर्थ में बाबा कहता है बुद्धि नहीं फंसे। और व्यर्थ किसको कहता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे बहुत ब्रीफ चेकिंग है इसकी। कुछ भी सोचते हुए अगर मेरा मन चिंता की तरफ जा रहा है, दर्द पीड़ा अनुभव कर रहा है, तो ये व्यर्थ है। मन को आदत है, मन की आदत बड़ी जबरदस्त है। मन भविष्य में जा जाके टंग देता है अपने आप को कि पता नहीं यहां से तो नहीं गिर जाऊंगा, ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और या फिर पीछे पुरानी स्मृतियां, पुराने दिन अच्छे थे, पुराने लोग अच्छे थे, पुराना खान पीन अच्छा था। बाबा कहते हैं बच्चे ना पुराना आने वाला है और भविष्य तो भी आया नहीं, तो तू क्यों दुखी हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? अभी में बाबा कहता है मैं तेरे साथ बैठा हूं, इसका सुख तो तू ले नहीं रहा। तो इसलिए बाबा ने समझाया, मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा, वह जीवन को फिर शक्तिशाली बना देगा। जो शस्त्रधारी होते हैं वे सदा निर्भय होते हैं, जैसे चौकीदार। हाँ, एग्जाम्पल देखो, जो चौकीदार होता है ना, वो अपने हाथ में कोई AK-47 लेके नहीं बैठता। चौकीदार के हाथ में कोई तलवार भी नहीं होती। चौकीदार के पास में केवल एक टॉर्च होती है, एक डंडा होता है बड़ा सा, जैसे वो हवलदार रखता है। बाबा कहता है चौकीदार को देखो कितना निर्भय है। होगा भले ही बूढ़ा सा कोई, लेकिन उसकी आवाज कितनी बुलंद है, जागते रहो, जागते रहो। बाबा समझा रहे हमें। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो शस्त्रधारी आत्मा होती है ना, तो हमारे भी शस्त्र क्या है? बाबा कहते हैं तुम भी तो चौकीदार हो। रात को ही तो चौकीदारी की जाती है। चौकीदार कब आता है? रात को आता है ना। रात को चोरियां होती हैं, रात को लूट कसोटी होती है, रात को अपराध होते हैं, रात को क्राइम होते हैं। बाबा कहते हैं यही तो कलयुग है। इस समय बाबा कहता है तू चौकीदार बन जा। हाथ में क्या हो? ज्ञान की टॉर्च। बाबा कहता है टॉर्च जलाओ, ये है वो टॉर्च। तो बाबा कहता है डंडा कौन सा रखो? बाबा कहता है विकारों को भगाने का। तुम चौकीदार हो। जो चौकीदार होता है, बाबा कहता है वो निर्भय है, उसको किसी से डरने की बात नहीं है। उसका डंडा सुन के ही चोर भागता है कि चौकीदार इस तरफ आ रहा है, भागो यहां से। एक चौकीदार में इतनी पावर है, सोचो। बाबा कहता है तुम भगवान के बच्चे कहते हो अपने आप को। तुम, बाबा कहता है क्या ज्ञान की टॉर्च हाथ में नहीं रख सकते? बैटरी, बाबा कहता है तुम्हारी चार्ज नहीं होती। होता है ना, जो टॉर्च होती है ना, उसके अंदर अगर सेल नहीं डालोगे तो आपकी टॉर्च नहीं चलने वाली। तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले सेल है ना जो तेरे, इनको बाबा कहता है चार्ज कर। चार्ज करनी तो अंधेरे में धक्के खाओगे। करने गए थे चौकीदारी, खुद ही कहीं गोडे बाजू तोड़वा के बैठ जाएंगे। विकार आएंगे ना, विकार ऐसे ही तोड़ते हैं। एक होता है बाहर से टक्कर खा के गिरना, तो हमारे गोडे हाथ टूट जाते हैं। एक विकारों से जब आत्मा टक्कर खाती है ना, तो अवस्था टूट जाती है उसकी। हिम्मत नहीं होती उसकी, कहती हम मोह कैसे छोड़ देंगे, बड़ा दर्द होता है। बाबा कहते हैं मैं मोह छोड़ने को कह रहा हूं तुझे, तेरा परिवार छोड़ने को थोड़ी कह रहा हूं। ठीक है, हर कोई आत्मा है, तू अपना अच्छा सा पार्ट खेल, मोह छोड़ दे। बाबा कहते हैं दर्द जाने दे।
डॉक्टर दर्द को भगाने के ऊपर काम कर रहा है, दर्द को भगाना चाहता है, पेशेंट के साथ दुश्मनी थोड़ी है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तुझसे दुश्मनी नहीं है, तेरे संबंधों से दुश्मनी नहीं है, मुझे दुश्मनी है तेरे दर्द से। वो जो जिसको मोह कह रहा है वो कह रहा है मैं इसका इंजेक्शन दे रहा हूं तुझे। और दुनिया में आप देख लो, जो होता है संसार में वो होता ही है। अब हमारे हाथ में क्या है, हम सिर्फ मोह के कारण रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं। वो कहते हैं तू कम से कम दर्द तो मत ले। जब हम शक्तिशाली बनेंगे, जब हमारे हाथ में ज्ञान का टॉर्च होगा ना, हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इतनी पावर ही नहीं है आज किसी के पास। कहते नहीं हमें तो ज्ञान नहीं चाहिए भाई, हम तो अंधेरे में ही एक साथ इकट्ठे गिरेंगे और इकट्ठे ही अपना साथ गले मिलके रो लेंगे। हमें ज्ञान का टॉर्च नहीं चाहिए, जब वक्त आएगा रो लेंगे, गिड़गिड़ा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। कई तो इतनी प्रिपेयर है। हाँ, आज मुरली में सुबह आया ना, बाबा कहता है कई कहते हैं जब गिरना ही है तो फिर हम ज्ञान सुने ही क्यों। बाबा कह रहा है कई बच्चे कहते हैं बाबा जब ये आपने खेल ऐसा बना दिया 4 युगों का, आधे समय पावन, आधे समय पतित, आधा सुख आधा दुख, तो फिर हम ज्ञान क्यों सुने, क्यों सुने। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान जिसने नहीं सुना वो आत्मा, बाबा कहता है वो आत्मा संसार में, बाबा कहता है बेरंग लौट जाती है। यही बाबा कहता है तुम्हारी चढ़ती कला का समय था, जिसको स्वर्ग कहते हो, सुख मांगते हो, शांति मांगते हो। बाबा कहता है वो जब मैं आता हूं अंत में, ये बाबा कहता है वो तेरा अंतिम जन्म है। इस समय बाबा कहता है ज्ञान से आत्माओं की मुक्ति हो रही है, जीवन मुक्ति मिल रही है। और बाबा कहता है अभी भी अगर तू नहीं आ रहा, तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है तेरा कोई उद्धार करने वाला आगे पीछे कोई मिलेगा नहीं, कि सोचो कि पति की गोद में मरेंगे और फलाना गुरु है उसकी गोद में मर जाएंगे। पति भी बेचारा ढूंढता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे बिना मेरा क्या होगा। बाबा कहता है मनुष्य आत्मा कोई भी हो, वो बाबा कहता है किसी को सच्चा सुख, सच्ची शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकती। किसके भरोसे बैठे हुए हो, किसके भरोसे बाबा कहता है बैठे हो। इन मूर्तियों के भरोसे बैठे हुए। बाबा कहते हैं इन मूर्तियों को तो पूजा करके तुम ही विसर्जित कराते हो। अब बाबा कहता है बच्चे सब कुछ तुम्हारे आगे, दूध का दूध, पानी का पानी। करना क्या है, बाबा कहता है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बाबा कहता है मैं सबको एक जैसा दे रहा हूं। दुनिया में कहते हैं ना कि भगवान तो सबका है, सबको देता है। तो बाबा कहता है मैं तो तुमको प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूं। और तुम, बाबा कहता है अगर अपनी बुद्धि की झोली नहीं खोलते, तो बाबा कहता है फिर जाओ, माया मम्मी की गोदी खाली पड़ी है, वहां जाकर सर रखो, वहीं सोना, वही तुम्हारी सच्ची एकादशी बना देगी। हर चीज को अपना समझना, घर को, बच्चों को, परिवार को, पैसे को, प्रॉपर्टी को, और अंत में जब श्वास लोगे हर चीज पीछे छूटेगी, तब सोचना कि मिला क्या। देह भी छूट गई, बच्चे भी पीछे छूट गए, पति भी रह गया, पत्नी भी रह गई, माँ बाप भी रह गए, भाई बहन भी रह गए, पैसा भी रह गया, डिग्रियां भी रह गई। वो माला थी जिसको रोज फेरते थे, वो माला भी रह गई। दवाइयां भी छूट गई, जिनके भरोसे हम सोचते थे हम चल पाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे हर चीज छूटेगी तेरी। और बाबा कहता है जो पकड़ना है तो उसको पकड़ ले, अभी अभी समय है। बाबा कहते नहीं है क्या भजन में, सतगुरु मैं तेरी पतंग, तू डोर हथों छड़ी ना मैं लुट्टी जावा, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि देखो माया एक समय आएगा, बाबा कहता है ऐसे तुम्हारी डोर काट देगी। बाबा कहता है फिर तुम लुटते पिटते कहाँ जाओगे, कहाँ जन्म लोगे। बाबा कहता है तुमने कोई पुरुषार्थ तो किया ही नहीं। गिरती कला का पुरुषार्थ था। पतंग देखते हो ना कैसे गिरती जाती है, कभी पेड़ में लटकती है, कभी बिजली की तारों में अटकती है। बाबा कहता है यही मिलेगा फिर तुमको। इसलिए बाबा समझाते अभी
जो सर्व शस्त्र सदा कायम रहते हैं, एक भी कम हुआ तो फिर हार हो सकती है। किसी को घर बैठे लॉटरी मिले फिर वो छोड़ दे तो बताओ उसको क्या कहें। हाँ, बाबा कहता है घर बैठे जिसे लॉटरी मिल जाए और वो भी बाबा कहता है तुम अगर छोड़ो तो फिर मैं उसको क्या कहूँ। अमृत वेले वह भी लॉटरी मिलती है, इसे न लेंगे तो फिर ये दिन भी बच्चे याद करोगे। बाबा कहता है तुम्हारी लॉटरी निकली है घर बैठे हुए। घर बैठे बाबा कहता है तुम्हारे लिए ज्ञान की गंगा ले आया हूं। अभी भी बाबा कहता है अगर तुमने इस लॉटरी को कैश नहीं किया तो बाबा कहता है ये दिन भी फिर याद करना, पछताना। फिर बाबा कहता है तो अभी प्राप्ति के दिन है, फिर यही दिन पश्चाताप के बन जाएंगे। घर चलने की तैयारी है, तैयार होना अर्थात सब रस्सियां टूटी हुई होना। अगर रस्सी टूटी हुई होगी तो घर जाएंगे, नहीं तो फिर इसी कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। सर्विस में समाप्ति की है, इतने अभ्यासी हुए हो कि कुछ भी हो सहज ही शरीर से निकल जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे आपको इतना पुरुषार्थ करना है कि कुछ भी हो। बाबा कहता है शरीर से सहज निकल लो, पीड़ा नहीं अनुभव करो कि हाय पीड़ा होती क्या है छोड़ने की, कि शरीर छूट रहा है। शरीर से सुख मिलना था, खाने का, सोने का, हंसने का। बाबा कहता है तू चल, तेरे को नई गाड़ी दे दूंगा। पुराने कपड़े छोड़ते हैं, नए पहनते हैं तो खुशी होती है ना। बाबा कहता है तुम पुराने छोड़ते ही नहीं हो, इतना तुम्हारा मोह है पुराने शरीर से। तो कोई भी संबंध संस्कार कसम कस ना करे अंत समय में। हाँ, बाबा कहता है कोई भी पुराना संस्कार कशम कश नहीं होनी चाहिए अंदर उस समय, कि ये तो हुआ नहीं, वो तो मिला नहीं। जाना तो देखो सबको है, लेकिन एक जाएंगे सहज और दूसरे जाएंगे युद्ध करते करते। डायरेक्ट जाओगे या वाया जाओगे। हाँ, बाबा कहता है सीधा घर आओगे या बाबा कहता है धर्मराजपुरी का चक्कर काट के आओगे। तो बाबा कहते धर्मराजपुरी कस्टमपुरी है, अगर कुछ हाथ में रह गया तो फिर कस्टम में रुकना पड़ेगा, देखना कस्टम क्लियर है। बाबा कहता है कोई भी विकार अगर रह गया ना आत्मा में, क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, तो बाबा कहता है फिर धर्मराजपुरी में तुमको रुकना पड़ेगा। पहले कस्टम क्लियर करोगे तब बाबा कहता है घर आओगे, इसलिए चेक कर लो। बाबा कहता है पासपोर्ट आदि सब चेक करो, बैग बैगेज सब चेक करना। तो पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट पे हमारी फोटो बनी होती है, पासपोर्ट पे नाम लिखा होता है, स्पाउस का नाम होता है, एड्रेस होता है। तो बाबा कहता है पासपोर्ट माना तुम्हारी जो स्थिति है, अवस्था है, उसको चेक करो। शक्ल की बात नहीं है कि पासपोर्ट पे शक्ल फोटो किसकी है। बाबा कहता है ये बात है तुम्हारे स्वरूप की। फोटो माना स्वरूप, कि मैं कौन सी आत्मा हूं। और बाबा कहता है बैग बैगेज माना तुम्हारी गुण और शक्तियां। ये बाबा कहता है आगे की फ्लाइट में तुमको काम आएगा। ये लेके बाबा कहता है तुम उड़ सकते हो। बाकी बाबा कहता है अगर इसमें विकार भरे होंगे तो बाबा कहता है फिर कस्टम पे रुकना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी घर जाने की तैयारी करो और खुशी खुशी करो। खुशी बाबा कहता है वो सौगात है जो तुमको अगले जन्म में फिर से, बाबा कहता है एक नया रूप, एक नया रोल, एक नया जीवन देगी। लेकिन बाबा कहता है आधार खुशी होनी चाहिए। तो भगवान मिला, बाबा कहता है लॉटरी लग गई, और जिसकी लॉटरी लगी वो रोए, बाबा कहता है इसका मतलब लॉटरी मिली नहीं, उसको कैश करनी नहीं आई अभी। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता कि बच्चे ये अंतिम समय है, और बाबा कहता है सहज जाना है, हल्के होकर जाना है, मन पर कोई बोझ भार नहीं रखो। बाबा कहता है सब मुझे दे दो। तो बाबा कहता है बिंदु बनकर अब घर आ जाओ। बाबा कहता है ये ज्ञान का सिंधु है ना, इसको बाबा कहता है इस बुद्धि रूपी गागर में भरते जाओ, भरते जाओ। बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थ है, अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर बच्चे कभी भी नहीं। ओम शांति।